हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग आपको टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस अपने साथ वीडियोस में करवा देंगे। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुरू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका था। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे और आज हम आपके साथ इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक। तो जल्दी से अपनी बुक ले आओ, नोटबुक और पेन साथ साथ ले आओ। पेज नंबर पेज नंबर 1.100। पेज नंबर 1.100। टीएस ग्रेवाल सेशन 2024 और 25 जो भी न्यू एडिशन है बुक का, ये पेज नंबर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक दिया गया है। कॉन्सेप्ट हम पहले समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं। राम ने विड्रॉ करे हैं 1,20,000। मोहन ने विड्रॉ करे हैं 80,000। इंटरेस्ट चार्जेबल है 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा। आप याद करो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था कि जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, जब आपको ड्राइंग का पैटर्न गिवन ना हो, बस यहां पर ये लिखा कि राम की टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 है, मोहन की टोटल ड्राइंग्स 80,000 है, कौन से टाइम पीरियड में किया गया ये हमें गिवन नहीं है। तो वहां पर हमें क्या एज्यूम करना होता है? वहां पर हमें ये एज्यूम करना है कि आपने मिडिल ऑफ द ईयर आप लोगों ने ड्राइंग की है। तो आप यहां पर सबसे पहले एजम्पशन लिखें। एज्यूम एज्यूम दैट ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर। आप पहले ये एज्यूम करें कि जो ड्राइंग्स हैं वो की जा रही हैं इन द मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच में। तो पहले हम राम की बात करते हैं। राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप यहां पर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड एवरेज टाइम पीरियड। तो राम के लिए टोटल ड्राइंग्स गिवन है 1,20,000 क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%। जब आपको टाइम पीरियड नहीं दिया तो हमने मिडिल ऑफ द ईयर एज्यूम किया और वहां पे एवरेज टाइम कितना लिया जाता है? 6/12। आप इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36। 6 2 12, 2 3 6, 1200 into 3 36। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप मोहन की ड्राइंग्स निकालें। मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, मोहन की टोटल ड्राइंग्स हैं 80,000। सेम फॉर्मूला।
6% इंटरेस्ट रेट है, 6/12 एवरेज टाइम पीरियड है, 6 2 12, 2 3 6, 24। राम का इंटरेस्ट आया 3600 और मोहन का इंटरेस्ट आया 24। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर सेम है 1.100। Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdraw 48,000 and rupees 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. लिखा है साफ साफ, middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawings is to be charged at 10% per annum. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो कि 10% पर एनम पर चार्ज करना। साफ साफ लिखा है, टाइम पीरियड भी गिवन है आपको और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है। तो जल्दी से लिखें आप लोग, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम पीरियड। टोटल ड्राइंग्स कितना है 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एवरेज टाइम पीरियड है 6/12। आप कैलकुलेट करो जल्दी से, 6 2 12, 2 5 10, 480 इंटू 5, 2400। ऐसे ही आप इंटरेस्ट निकाल लें ए के लिए, इंटरेस्ट ऑन एम के लिए, सॉरी एम के लिए, ब्रिज और मोहन था, एम्स ड्राइंग्स तो बेटा 36,000 की टोटल ड्राइंग्स है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 6/12 एवरेज टाइम है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 18, 2400 एंड 1800। दो क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। देव विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब पर मंथ 10,000 ले रहा है और मिडिल ऑफ एवरी मंथ ले रहा है, 15th मतलब मिडिल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स was to be charged at the rate 12% per annum. Calculate interest on देव ड्राइंग्स। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड एवरेज टाइम पीरियड। अब आप ये समझो कि टोटल ड्राइंग्स मतलब ईयरली ड्राइंग्स की बात कर रहा है, वो एनुअल ड्राइंग्स की, तो उसने टोटल ड्राइंग्स की। तो 10,000 पर मंथ उसने ड्राइंग करी, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12% का, एवरेज टाइम है हमारे पास 6 मंथ्स का, क्योंकि मिडिल ऑफ एवरी मंथ क्वेश्चन में लिखा है 15th डे ऑफ एवरी मंथ। आप इसको सॉल्व करें,
कितना आंसर आ गया? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वन ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म has withdraw rupees 9,000 at the end of each quarter। अरे सर, ये है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था क्वार्टर का मतलब साल में 4 बार। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि मान लो अगर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से, तो पहला क्वार्टर क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकेंड क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल, मई, जून। थर्ड क्वार्टर क्या होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। और लास्ट क्वार्टर क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी साल में कितने क्वार्टर हुए? 4। 1, 2, 3, 4। साल में हो गए आपके पास 4 क्वार्टर। तो यहां पर वो 9,000 रुपीज एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। यानी उसने 9,000 रुपये यहां करे, 9,000 यहां करे, 9,000 यहां करे, 9,000 यहां करे। उसने साल में 4 बार ड्राइंग्स करी और 9,000, 9,000, 9,000, 9,000। यानी अगर साल में 4 बार ड्राइंग्स की जाती हैं तो 9,000 इंटू 4 एवरी क्वार्टर, तो यानी 4 क्वार्टर हो गए। 4 क्वार्टर में ड्राइंग्स हुई तो कितनी ड्राइंग्स हुई हमारे पास? 36,000। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने गर्वित। अप्रैल, मई, जून से भी हो सकता है। फिर वो होगा अप्रैल, मई, जून अगर फाइनेंशियल ईयर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे आपका स्कूल होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। ये तो मैंने समझाया बस कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उसको समझाने का तरीका था। तो आपकी टोटल ड्राइंग्स आ गई 36,000। तो जल्दी से इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम। एनुअल ड्राइंग्स है 36,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 6% का। अब यहां पर एवरेज टाइम क्या लेते थे जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता था? मैंने लिखवा रखा है आपको टेबल में। जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता था, जब ड्राइंग्स हर क्वार्टर के एंड में निकाली जा रही थी, तो वहां पर हम लोग टाइम पीरियड क्या ले रहे थे? 4.5 मंथ्स। क्या ले रहे थे? 4.5 मंथ्स। ये आपको याद करना है बच्चों। देखो, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 810, 810। तो इस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 810। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करे? क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40। आज हमने ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिस करो। और जो मैंने वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एवरेज टाइम पीरियड की टेबल लर्न करवाई थी, टेबल लिखवाई थी आप लोगों को, कि अगर हम लोग ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं या एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। एक मैंने आपको लिखवाया था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और वो 6 मंथ्स वाली बात भी बताई थी कि 6 मंथ्स की ड्राइंग्स जब होती हैं तो उसमें क्या करते हैं। तो पहले आप वो टेबल साथ में लर्न करो, जल्दी से लर्न कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है? ओके, बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।